अफसोस हमने यूजारसिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी यूजारसिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? यूजारसिफ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। यूजारसिफ एक नातजर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमा रवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश ज़मीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम यूजारसिफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम लें तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियात की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला। और दूसरी शख्सियत बानूती, आमुन होतब की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पे मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो यूजारसिफ की शिकस्त यकीनी समझो। जरूर पर बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाब यूजारसिफ से मिलना चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब यूजारसिफ आपकी तलाश में है। मेरी तलाश में? और क्या आप मालिक नहीं हैं? क्यों नहीं हूँ मालिक इब्ने ज़ार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हम बहुत खुश हैं यूजारसिफ। अच्छा, हम बहुत खुश हैं यूजारसिफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखिल होने के माफ़ी चाहता हूँ। क्या बात है बिनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाज़त देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ ज़रूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतज़िर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दुरूद पर पैगंबर खुदा। कैसे हैं आप? आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग?
मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम व पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दा परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसीफ। जनाब यूजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपकी किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके क़ुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफ़ाफ हैं। आपका ज़ाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होता में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानते हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आज़म जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब इजार सिफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदावंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार
मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूजारसिफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावन भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूस, अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाबे पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब यूजारसिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे होरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा होरम हूब को वरगला रहा हो। यहाँ उसकी आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाब होरम हूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हूँ। दरूद हो कसरे आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब होरम हूब पर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? यूजारसिफ। जी हाँ, यूजारसिफ। हाँ, वही यूजारसिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है। और ये बात बाइसे शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की भाग दौड़ एक बेगाने के हाथ में हो।
ایک شخص جو دشمن آمون ہو، آمون ہی کے شہر تبس میں ہم پر حکمرانی کرے؟ میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزارسیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں۔ جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلد ہی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا، جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں۔ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں۔ معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا۔ البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یوزارسیف نہ تو مصر ہے، نہ معبد آمون، اور نہ ہی آمون ہوتب۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں، لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو۔ البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہے، اور یوزارسیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا۔ بہت خوب، اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے۔ لیکن میں یوزارسیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی، جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت، اس میں کوئی شک نہیں۔ معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے، اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں۔ عالی جناب پوتیفار کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا، غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن غالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے، اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے بانو۔ جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں، اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں۔ تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے۔ تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا۔
तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैर बात कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरम हूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात यह कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिनारुस नीमी साबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदाबंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा।
आमून होतब सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर के उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अज़र खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाकये में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूज़र सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भानो, तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तभी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूज़ार सिर्फ को पसंद करते हैं। वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूज़ार सिर्फ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को यूज़ार सिर्फ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बेनारुस, एक अहम खबर।
हाँ, बोलो क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीप के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून होतब के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब यूजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजार सीफ का? ये बाइस नंगोआर है टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सिर्फ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तिफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तिफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों यूजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फर्मारवा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशन गोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजानादार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंद और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा न कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद बर आली जनाब यूजार सीफ। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दरूद हो। दरूद बर बिनरूस। आली जनाब, कल होरम होप जनाब आखमाहू से मिलने माबद गए थे। अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं होरम होप की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून होतब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब आखमाहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इक़दाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं,
بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے، وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ بلا شبہ ان کا مقصد آخما ہو کی درخواست کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اور آپو پیس کا ماجرا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سازش معبد ہی کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کاہنان معبد آمون اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و توانا خدا ہے، میں خود کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ بالآخر کاہنان معبد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے، سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا۔ عالی جناب، آمون ہوتب فرما روائے مصر نے جناب یوزارسیف کو یاد فرمایا ہے۔ بہت خوب، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اگرچہ بانوتی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آج میں نینیفر سے ملا، اس کے دل میں اب بھی وہی بغض و عناد باقی ہے۔ جناب یوزارسیف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ جی، کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ جانتا ہوں کہ نینیفر کبتا ایک خطرناک انسان ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ عالی جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں۔ درود بر فرما روا اور بانوے محترم۔ درود بر یوزارسیف حکیم۔ خوش آمدید یوزارسیف، آپ تو اس قدر مصروف کار ہو گئے کہ ہمیں ہی بھول گئے۔ فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھا، اب آپ نے یاد فرمایا، سو حاضر خدمت ہوں۔ میں گزشتہ ایام میں انجام پانے والے امور کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو کوئی خاص کام عمل میں نہیں آئے جناب فرما روا۔ جب تک مکمل معلومات تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی، کوئی بھی اقدام بے سود ہوگا۔ مثلا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کی آبادی کتنی ہے، مرد و خواتین کی تعداد، بوڑھوں اور بچوں کی تعداد، ہر شہر میں مقیم افراد کی تعداد کتنی ہے، کتنے افراد شہر نشین اور کتنے زراعت پیشہ ہیں، اور یہ کہ کون سی زمینیں قابل کاشت ہیں اور کن خطوں میں واقع ہیں۔ تبھی کہیں جا کر کوئی سنجیدہ اور مناسب اقدام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ ہماری قابل کاشت زمینیں صرف نیل کے اطراف میں واقع ہیں، اور جس کا جاننا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر وہ زمین جہاں پانی موجود ہو قابل کاشت ہے۔ فراوانی کے ان 7 سالوں میں نہ صرف دریائے نیل کے پانی میں اضافہ ہوگا، بلکہ ارادہ خدا بندی سے بارش پوری سرزمین مصر کو سیراب کر دے گی۔ کون سا کام ہے جو آپ کے خدائے یکتا کے دست قدرت میں نہ ہو؟ پورے مصر پر 7 سال باران رحمت کا برسنا۔ پھر تو تمام سرزمین مصر میں ہی کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ بس ہمیں کاشتکاروں کو یہ بتانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور سالانہ مصرف کے علاوہ باقی ماندہ تمام گندم حکومت مصر ان سے مناسب قیمت میں خرید لے گی۔ اور گندم کی خریداری کے لیے یہ کثیر سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ ایک تو محصولات کی معافی کے ذریعے، دوسرے زمین کے عوض گندم کی خریداری کے ذریعے۔ جو شخص جتنی زیادہ گندم حکومت مصر کی تحویل میں دے گا، وہ اسی مناسبت سے اپنی زیر کاش زمین کا مالک قرار پائے گا۔ یہ زمینیں طول تاریخ میں حکومتوں کے استحکام اور مصر کے فرما رواؤں کے اقتدار کی ضامن رہی ہیں، انہیں دوسروں کے حوالے کر دیں۔ ان زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو ہماری حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ معبد آمون کی تمام تر دولت و ثروت اور تمام املاک کے مالک ہو جائیں گے۔ 3000 سال سے آج تک کوئی بھی آمون کی دولت کو ان کاہنوں سے حاصل نہیں کر سکا، تو پھر آپ کس طرح لیں گے؟ ہم جبرن کسی سے کچھ نہیں لیں گے، وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے۔ مجھے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیا اس طرح ہماری حکومت غیر مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، ہم گندم مفت میں کسی کو بھی نہیں دیں گے، خواہ وہ کاہنان ہوں خواہ ثروت مند۔ اس کے عوض یا تو انہیں اپنی دولت دینی ہوگی یا اپنی زمین اور دیگر املاک، اور یوں جو کچھ بھی ہم ان غریب کاشتکاروں کو دیں گے
उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि माँ सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की जखीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नज़र सरमाए की फराहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर इजाज़त हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे ताउन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ताउन ज़रूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डुबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने यूज़ार सीफ की तावील ख्वाब की तायद की थी, लिहाजा उन्हें माबद की जानिब से ये सज़ा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानियों और कत्लो गारतगरी की इंतहा कर दी है। अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुश साली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें? और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं, हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं,
बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कैद हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें ज़ाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। युज़ारसीफ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो गंदम की जखीरा अंदोजी है। जहां तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेश गोई युज़ारसीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर युज़ारसीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए युज़ारसीफ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो वो यकीनन युज़ारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब।
मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही यूज़ार सीफ के साथ बुरा किया। काश अगर यूज़ार सीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम यूज़ार सीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा यूज़ार सीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा यूज़ार सीफ से हाफिज़ीन कसर जनाब पूतीफार के फरमांदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं। मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदाए लश्कर और रईस खजाना पूतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहून मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमान होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है।
मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्त रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे।